नमस्ते छात्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी, प्रोफेसर श्री विजयराजे दळवी, जूनियर कॉलेज खौटी। आज हम इस वीडियो में रस और उसके प्रकार, ये व्याकरण का भाग, इसकी हम पढ़ाई करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करने का प्रयास किया है, रस किसे कहा जाता है। काव्यशास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी सौंचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है, और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखो यहाँ पर साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर देखो रस और रस के स्थायी भाव कौन कौन से हैं, यह यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। रस कितने हैं, तो कुल मिलाकर 11 रस यहाँ पर बताए गए हैं और उनके स्थायी भाव बताए गए हैं। तो इसमें देखो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। उसके बाद है शांत रस, स्थायी भाव है शांति। करुण रस यानी शोक। हास्य हास, वीर उत्साह। रौद्र रस स्थायी भाव है क्रोध। भयानक भय। बीभत्स घृणा। अद्भुत आश्चर्य। वात्सल्य ममत्व। भक्ति स्थायी भाव भक्ति है। ऐसे 11 रस यहाँ पर हमने और उनके स्थायी भाव हमने देखे हैं। 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्यपुस्तक में हमने देखो करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया है। और जो बचे हुए रस है वह इस वर्ष यानी कक्षा 12 में हम उनकी पढ़ाई करेंगे। देखो यहाँ पर 6 रस हमें 12वीं कक्षा के लिए है। कौन कौन से है देखो, रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। ऐसे 6 रस हमें 12वीं कक्षा के लिए है। कौन कौन से है देखो, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति। इन 6 रसों की पढ़ाई हम 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। इसमें से हम अभी एक के बाद एक रस और उसके जो पाठ्यपुस्तक में दिए हुए उदाहरण है उनकी हम पढ़ाई करेंगे। देखो पहले तो यह 2 अंकों के लिए सवाल प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, रस पहचानिए। तो रस यानी उदाहरण वहाँ पर दिया हुआ है, उस प्रश्न पत्र में उदाहरण दिया जाएगा। आपको खाली रस पहचानना है कि कौन से रस का वह उदाहरण है। समझो एक आध उदाहरण है और आपको लिखना क्या है, वह रौद्र रस का उदाहरण है, वीर रस का, बीभत्स रस का है या श्रृंगार रस का उदाहरण है। सिर्फ रस लिखना है, उसके लिए 1 अंक मात्र आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर रौद्र रस, पहला रस देखते, जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। यानी आपका एक आध कोई नज़दीक व्यक्ति है, दोस्त है, घर वाले हैं, रिश्तेदार है, उन्होंने एक आध आपको कुछ भला बुरा कहा, इसलिए आपका अपमान हो जाता है, तो आपको क्रोध आ जाता है, तो वहाँ पर रौद्र रस की व्यंजना हो जाती है। अब रौद्र रस के उदाहरण देखो। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर क्या उदाहरण है, फिर से देखो, श्री कृष्ण के वचन सुन ने श्री कृष्ण वचन वहाँ पर सुना रहा है, वह क्या है, वह सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे हैं, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी अर्जुन को क्रोध आया हुआ है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। तो यह महाभारत का
उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्जुन के साथ कौरव और पांडव इनके बीच जो घनघोर युद्ध हुआ था, उस समय अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा था? तो श्री कृष्ण। तो वहाँ पर श्री कृष्ण वहाँ पर सारा का जो कथा है वह अर्जुन को सुना रहा है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं कौरव और पांडव। तो ये सब जो भी बातें हैं वह श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहा है। तब ये सब सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये रौद्र रस का उदाहरण है। 2 नंबर है वह रामायण का उदाहरण है। देखो, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। अब रामायण में राम को वनवास जाना पड़ा था। तो यह षड्यंत्र किसका था? तो कैकेयी का था। तो क्या कहा गया है? कहा कैकेयी ने सक्रोध, यानी क्रोध के साथ कैकेयी ने कहा दूर हट निर्बोध, 2 जीवों के बीच में विष मत घोल। तो यहाँ पर कैकेयी को गुस्सा आया हुआ है। तो देखो, दोनों में एक एक शब्द वहाँ पर हम पकड़ लेते हैं कि श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से, यानी आपको क्या लिखना है? ऐसा उदाहरण दिखाई दिया तो रौद्र रस लिखना है। दूसरी बार देखो, दूसरा उदाहरण, कहा कैकेयी ने सक्रोध, सक्रोध क्रोध यानी स्थायी भाव है। तो आपको सिर्फ लिखना क्या है? रौद्र रस। ऐसे अगर आपको प्रश्न पत्र में यह सवाल पूछा गया तो आपको यह लिखना है। चलो अगला रस देखते हैं। 2 नंबर देखो, बीभत्स रस। क्या है? रस का नाम क्या है? ठीक से आप देखो और पढ़ लो। बीभत्स रस यानी जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। यानी घृणास्पद एखाद कार्य या तो फिर वस्तु, पदार्थ यह देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है। देखो, 1 नंबर उदाहरण है, सिर पर बैठो काक, आखी दोबू खात, खींचही जीबही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। फिर से देखो, सिर पर बैठो काक, आखी दोबू खात, खींचही जीबही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। गिद्ध यानी क्या? जैसे कि हम मराठी में जैसे कहते हैं कि गिधाड़, तो वहाँ पर वह ये पशु क्या करते हैं? किसी एक हाथ दूसरे पशु का, पक्षी का मांस खाते हैं। तो ऐसा अगर दृश्य हमने देखा तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। तब वहाँ पर यह बीभत्स रस की व्यंजना हो जाती है। ये उदाहरण दिखाई दिया तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है? बीभत्स रस। दूसरा है, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू यानी मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। यानी सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू यानी मवाद, यानी क्या? जैसे मराठी में कहते हैं पू, एक जब जख्म हो जाती है तो उसके अंदर से जो पीला वाला पदार्थ बाहर निकलता है, द्रव पदार्थ, यानी उसे पू कहा जाता है मराठी में। तो वह पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। तो ऐसा अगर उदाहरण आया तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। तो वह उदाहरण देखकर हमें क्या लिखना है? खाली बीभत्स रस। ठीक है, अगला रस देखते हैं, अद्भुत रस। रस देखो कौन सा है? अद्भुत रस। जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह अद्भुत रस की व्यंजना होती है। यानी एकाध ऐसा कौन सी भी क्रिया है, या तो फिर एकाध पशु हो, पक्षी हो, या तो फिर कोई भी एकाध वस्तु को देखकर हृदय में विस्मय यानी आश्चर्य हो जाता है, आश्चर्य का भाव निर्माण होता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। उदाहरण देखो, एक अचंबा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। एक अचंबा देखा रे भाई, यानी अचंबा यानी आश्चर्यजनक एक खाद दृश्य देखा है। क्या? डाढ़ा सिंह यानी सिंह चरावे गाई, सिंह गाय को चरा रहा है, यानी गाय
एक आध ऐसे वन में वह घास खा रही है और सिंह वहाँ पर खड़ा है, लेकिन सिंह गाय को कुछ भी नहीं करता है। ऐसा दृश्य देखकर मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि सिंह है और गाय सामने है, तो सिंह गाय के ऊपर आक्रमण करेगा, गाय को खाएगा। लेकिन ऐसा इस उदाहरण में नहीं हुआ है। गाय निवांत वहाँ पर जो घास है वह खा रही है। हाँ, तो टाढ़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो यहाँ पर ये उदाहरण अगर आया तो आपको क्या करना है, लिखना क्या है, अद्भुत रस। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ पर क्या है उदाहरण कि बिना पैर के कोई चल सकता है, बिना कान के कोई सुन सकता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। शरीर का हर एक अंग आपके लिए महत्वपूर्ण है। वह अंग के बिना आप एकाध कार्य करते हो तो वह आश्चर्यजनक बात है। इसलिए यहाँ पर यह अद्भुत रस है, अद्भुत रस की व्यंजना यहाँ पर निर्माण होती है। ऐसा उदाहरण दिखाई दिया तो यहाँ पर आपको अद्भुत रस ऐसे लिखना है। अगला देखो 4 नंबर उदाहरण है, रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की व्याख्या देखो, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। नायक और नायिका कोई भी वहाँ पर श्रृंगार कर सकता है, साजी श्रृंगार। यानी स्त्री एक हाथ है, उसके कानों में कुंडल, हाथों में कंगना, पैरों में पायल, होठों पे लाली, माथे पर बिंदिया, गले में तरह तरह के गहने हो, तो ये श्रृंगार हो जाता है। ऐसा अगर उदाहरण है तो आपको क्या लिखना है, श्रृंगार रस। उदाहरण देखो, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, करटे की रही पल टारत नाही। फिर से देखो, राम के रूप निहारती जानकी, यानी राम के रूप जानकी देई निहार रही है, राम की तरफ वह देख रही है। यानी किसने श्रृंगार किया है, प्रभु रामचंद्र जी ने। रामायण में आए हम, रामायण में प्रभु रामचंद्र जी और सीता का जब स्वयंवर हो रहा था, तब वहाँ पर यह उदाहरण उस समय का है कि वहाँ पर राम ने श्रृंगार किया हुआ है और उसका रूप देखकर वह जानकी देई वह बार बार टक लगाकर देख रही है, अपनी सब सूद भूल गई है। 2 नंबर का उदाहरण देखो, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत, लज्जियात भरे भवन में करत है नैन नुही सौ बात। क्या है उदाहरण, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत, लज्जियात भरे भवन में करत है नैन नुही सौ बात। एक नायक है, नायिका है, एक सभा मंडप सभागृह है, उसमें वहाँ पर एक हद कार्यक्रम चल रहा है और नायक और नायिका दोनों एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी चुपके देखते हैं। कहत आंखों ही आंखों से इशारा करते हैं, आंखों से ही बोलते हैं, और नायिका ने अपने आंखों के ऊपर पूरी तरह से श्रृंगार वहाँ पर कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत, लज्जियत भरे भवन में करते नैननु ही स बात। यानी लड़का और लड़की, नायक और नायिका दोनों में आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं, फिर इजहार होता है, फिर इनकार होता है, तो रिजते हैं, उसके बाद खिजते हैं, फिर से वहाँ पर दोनों का मिलन हो जाता है आँखों के माध्यम से ही, और भरे भवन में आँखों के माध्यम से ये 100 बातें करते हैं। यहाँ पर ऐसे उदाहरण आया तो श्रृंगार रस ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद देखो 5 नंबर का रस है शांत रस। निर्वेद, जहाँ भक्ति नीति ज्ञान वैराग्य धर्म दर्शन तत्वज्ञान
अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। जिस विधान में भक्ति, नीति या ज्ञान, वैराग्य, धर्म दर्शन अथवा तत्वज्ञान, सांसारिक नश्वरता, इन प्रसंगों का वर्णन हो तो वहाँ पर शांत रस। देखो, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी कै मन का फेर। माला फेरत जुग भया, यानी माला फेरत फेरत, माला वहाँ पर एक आध व्यक्ति भगवान की माला जपता है, वो माला जपते जपते हुए पूरी उम्र चली जाती है, लेकिन मन के अंदर का जो फेर है, जो अहंकार है या तो फिर सहकार्य की भावना होती है, वह अगर उसके मन में है नहीं तो उस माला जपने का क्या फ़ायदा। जो मन के अंदर का अहंकार है वह दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि ये शांत रस का उदाहरण है। माला फेरत जुग भया, ऐसी शुरुआत दिखी तो आपको क्या लिखना है, शांत रस। उसके बाद देखो, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। माटी कहती है कुमार से, तू क्या मुझे रोंदेगा, मेरा भी एक दिन आएगा, मैं तुझे इस मिट्टी में ही उछल दूंगी, ऐसे वहाँ पर वह कहती है। तो ऐसा उदाहरण, ये दो उदाहरण दिखे तो वहाँ पर आपको शांत रस ऐसे लिखना है। और अंतिम रस के ऊपर हम चलते हैं, भक्ति रस, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस की व्यंजना होती है। ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता, ये सब भाव अगर हृदय में उत्पन्न होती है तो वह भक्ति रस की व्यंजना निर्माण होती है। उदाहरण देखो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। यानी तू दयालु है, दीन हो, तू दानी हो भिकारी, यानी परमेश्वर को श्रेष्ठ यहाँ पर इस उदाहरण में माना गया है। दयालु कौन है, तो परमेश्वर है। दीन दुखियों के दर्द कौन दूर करता है, परमेश्वर। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, गरीबों को 2 वक्त की रोटी कौन दिला देता है, भगवान। अमीर को और अमीर कौन बना देता है, भगवान। या तो फिर अमीरों के हाथों से गलती हुई तो उन्हें फिर से वहाँ पर अपनी जगह कौन दिखाता है, भगवान। तो ऐसे वहाँ पर बताया गया है कि पाप और पुण्य का जो पूरी तरह से गिनती करने वाला कौन है, तो वह भगवान है। तो यहाँ पर भक्ति रस की व्यंजना होती है, यानी भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा यहाँ पर उत्पन्न हुई है, हमने भगवान को श्रेष्ठ माना है। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बाधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो यहाँ पर ये उदाहरण है, कौन सा है, तो वहाँ पर भक्ति रस का उदाहरण है। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। परमेश्वर के नाम में कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। देखो, एक नदी है, वह बहती, एक नाला है जो पूरी तरह से गंदा हुआ है, मैला हुआ है। एक नदी है, उसका पानी है वो निर्मल है, पवित्र है, और एक तरफ गंदा नाला है। दूसरी तरफ है लोहा, एक लोहा है, तो लोहे का इस्तेमाल वहाँ पर एक तरफ पूजा में होता है। भगवान के मंदिर में हम एक छोटी सी तलवार भी पूजा के लिए रखते हैं, या तो फिर शादी ब्याह जब होता है तो तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर पकड़ते हैं, वो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरफ जो लोहा है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर उसका चाकू या तो फिर छुरा वगैरह बनाया जाता है। एक घर बाधिक पर, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। लेकिन भगवान के प्रति हम कोई भी वहाँ पर हम बात जैसे कि भेद हम नहीं कर सकते, वो सब जानता है। तो यहाँ पर ऐसे अगर उदाहरण दिए गए तो वह भक्ति रस ऐसे आपको खाली
लिखना है। इस प्रकार से हमने 6 रस देखे हैं, 6 रस के 2-2 उदाहरण जो पाठ्य पुस्तक में दिए वह देखे। जो भी उदाहरण आपको दिखे वो उदाहरण क्या है और उसका रस क्या है, खाली आपको रस पहचानना है। ठीक है, धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए।